राहुल मुस्कुराया। पूजा शर्मा गई। एक हफ्ता, बस एक हफ्ता था उनकी शादी को। एक्सिसिटेड? राहुल ने पूछा, अपनी होने वाली दुल्हन पर नजर डालते हुए। पूजा की आंखों में चमक थी। बहुत, उसने उसका हाथ थामते हुए कहा। सब कुछ परफेक्ट था, ऑलमोस्ट। पूजा के चेहरे पर एक परछाई सी छा गई। मेरे भाई राज, वो बोली। उसकी आवाज में घबराहट थी। राहुल ने उसकी चिंता दूर की। उसके बारे में मत सोचो, वो मान जाएगा। उसने उसे करीब खींच लिया। उनकी खुशी को कोई खराब नहीं कर सकता था, या उसे ऐसा ही लग रहा था। दोपहर के सूरज ने पार्क को गर्माहट से भर दिया था। राहुल का सबसे अच्छा दोस्त साहिल अपनी गर्लफ्रेंड रिया का हाथ थामे टहल रहा था। हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि परछाई में कोई उन्हें देख रहा है। राज, पूजा का भाई, उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। रिया कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो सामने आया और उनका रास्ता रोक लिया। वेल वेल, उसने ताना मारा। देखो तो कौन है। साहिल घबरा गया। रिया नजरें चुराने लगी। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ झलक रहा था। यह ठीक नहीं होने वाला था। तूने उसे मुझसे छीन लिया, राज ने गुस्से से कहा। भूल जा यार राज, साहिल ने कहा। उसकी आवाज शांत थी। बहुत पहले की बात है। राज ने हमला कर दिया। एक मुक्का साहिल के जबड़े पर लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। रिया चीख पड़ी। राज घबरा गया। उसने हद कर दी थी। वो भाग गया, साहिल को वहीं बेसुध छोड़कर। हॉस्पिटल का कमरा ठंडा और सूना था। पूजा साहिल के बिस्तर के पास बैठी थी। उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। वो बहुत ज्यादा चोटिल था। उसका फोन बजा। राहुल था। वो कैसा है? उसने पूछा। उसकी आवाज में फिक्र थी। वो ठीक है, पूजा ने झूठ बोला। वो उसे सच नहीं बता सकती थी। अभी नहीं, तब नहीं जब उनकी खुशी खतरे में थी। गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कब तक वो ये राज छुपा पाएगी? अपने झूठ का बोझ वो अब और नहीं उठा पा रही थी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। राहुल को जानने का हकू था। राज था। वो रुंधे गले से बोली। शब्द उसके मुंह से जैसे लड़खड़ा कर बाहर आ रहे थे। उसने साहिल पर हमला किया। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। क्या? उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके होने वाले साले ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। गुस्से के साथ साथ वो कंफ्यूज भी था। उसे इस सब की तह तक जाना था। कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। राहुल और पूजा अपने अपने परिवारों के सामने खड़े थे। हवा में अनकहे इल्जाम तैर रहे थे। ये शादी एक गलती है, राज के पिता की आवाज गूंजी। उनके शब्दों में गुस्सा साफ था। हम ये शादी नहीं होने दे सकते, राहुल की मां ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। पूजा और राहुल अपने स्टैंड पर डटे रहे। उनका हाथ एक दूसरे के हाथ में था। वो अब इतनी दूर आ चुके थे कि अलग नहीं हो सकते थे। पूजा की मां आगे आईं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। सोच लो। राहुल ने पूजा का हाथ थामा। उसकी आंखों में प्यार था। मैं उससे प्यार करता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। और मैं जानता हूं वो भी मुझसे प्यार करती है। हम ये सब ठीक कर लेंगे। उसके शब्द हवा में गूंजते रहे, अंधेरे में उम्मीद की किरण की तरह। धीरे धीरे गुस्सा शांत हुआ और उसकी जगह एक नाजुक समझ ने ले ली। परिवार वालों ने बात की। माफी मांगी गई, भले ही पूरी तरह से स्वीकार ना की गई हो। राज ने उसके चेहरे पर पछतावा लिए साहिल से माफी मांगी। इतना काफी नहीं था, पर शुरुआत तो थी। शादी सबने तय किया टाल दी जाएगी। उन्हें ठीक होने के लिए, भरोसा दोबारा बनाने के लिए वक्त चाहिए था। हफ्ते बाद राहुल और पूजा हाथों में हाथ डाले खड़े थे। उनके चेहरे पर डूबते सूरज की लालिमा थी। पार्क में अब उनके लिए कोई साया नहीं था।
उन्होंने मुश्किलों का डटकर सामना किया था। उनका प्यार बचा रहा उनके परिवार जो कभी बंटे हुए थे, अब अपने बीच की दूरी मिटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक जरूरी सबक सीखा था कि प्यार एक पुल की तरह होता है जिसे मजबूत बने रहने के लिए समझ और माफी की जरूरत होती है। और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी भले ही परेशानियों से गुजरी हो, पर अभी खत्म नहीं हुई थी।